और मंगल की 7 साल की, राहु की रहती है 18 साल की। ये आपकी विष्णोत्तरी दशा में आता है। और उसके बाद बृहस्पति 16 साल, शनि आपका 19 साल, और बुध 17 साल, केतु 7 साल, और शुक्र आपका 20 साल। सबसे बड़ी दशा रहेगी शुक्र, उसके बाद रहेगी आपकी शनि की। इस तरह से आपके इसी सीक्वेंस में ये दशाएं चलेगी, ठीक है। और ये वही सीक्वेंस है जो हमने अभी किया था, पहले सूर्य आ गया, उसके बाद चंद्रमा आएगा, फिर मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु और शुक्र, इसी सीक्वेंस में आएगी। अब मान लीजिए आपका जो दशा चली है यहां से बृहस्पति से, तो बृहस्पति के बाद नेक्स्ट आएगा शनि, हाँ, उसके बाद बुध, केतु और शुक्र, इसी सीक्वेंस। अब ये नहीं है कि शनि आ गई उसके बाद आपका सूर्य चलेगा, इसी सीक्वेंस में आपकी दशाएं चलेगी। ये आप अपने चार्ट में भी देखें, जो दशा चली है उसके बाद यही सीक्वेंस वहां पे होएगा। आप अपनी कुंडली में खोल के देख सकते हैं। महादशा तो हमारे पास आ गई जी। ये रिपीटेशनल नक्षत्र की वजह से ना, क्योंकि 9 में डिवाइडेड है जो जी रिपीट वैसे ही है, इनको एक सीक्वेंस दे रखा है, इसके पीछे बहुत डीप स्टडी है कि किस तरह से इनको दे रखा है, बट ये उसी हिसाब से चलेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि महादशा तो हमने देख ली है, सपोज करें कि हमारी वीनस की है, उसका हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 20 ईयर। अब उसके बाद हमारी आती है अंतरदशा बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। उसका पीरियड कैसे निकालते हैं, वो छोटा टाइम होता है, एक शॉर्ट पीरियड होता है। अब वीनस है उसका थोड़ा ज्यादा होगा, ये आपके महादशा पे डिपेंड है। केतु की दशा कम होती है तो केतु का कम टाइम पीरियड रहता है अंतर में, और उसके बाद आपका चंद्रमा का कम है। उसके बाद सबसे बड़ा प्लैनेट है जैसे वीनस है, तो इसका ज्यादा अंतरदशा में टाइम पीरियड ज्यादा होता है। इसमें इसकी जो कैलकुलेशन की कैसे की जाती है, वैसे तो आपको ये एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में रेडीमेड मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि आपने महादशा लेनी है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना प्लैनेट का टाइम और डिवाइडेड बाई 120 हमने ये सम किया। अगर ये सारा सम करते हो ना इसका टाइम पीरियड का, तो 120 ईयर बनते हैं ये। क्लियर है। एक छोटा सा एग्जांपल है, बृहस्पति की दशा थी हमारी 16 ईयर की, ठीक है। अब हमने उसमें से शुक्र वीनस का निकालना है, तो वीनस की जो है ना टाइम पीरियड था हमारा 20 डिवाइडेड बाई 120, और इसको जिसके अंतर हमने निकाल रहे हैं, बृहस्पति के अंतर निकाल रहा है ना, तो उससे मल्टीप्लाई करना, वो हमारा आ जाएगा वीनस का टाइम पीरियड। ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बताएं। इस कंडीशन में अभी हमारी करंट में बृहस्पति की दशा चली हुई है, ठीक है। हमने क्या करना है, अंतर दशा जो है वीनस की कैलकुलेट करनी है, तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि जो आपकी वीनस की दशा का टाइम पीरियड है 120 ईयर, उसको डिवाइड करना है आपने 120 से, और इनटू करना है जिसकी हमने कैलकुलेट करनी है उससे। अगर यहाँ पे हमने मान लीजिए केतु की निकालनी है, तो वीनस डिवाइडेड बाय करके यहाँ इनटू केतु का करना है 7 ईयर। ये आपका जो टाइम पीरियड है अंतरदशा का टाइम पीरियड है, जो आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये सॉफ्टवेयर में मिलेगा आपको, ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला है इसका। क्लियर हुआ कि नहीं ये? नहीं, देखिए बृहस्पति के अंतर में ये वैसे सीक्वेंस में ही चलेगा। वैसे बृहस्पति के बाद कौन से अंतर में आ गया, मान लीजिए सैटर्न का आ गया, तो सैटर्न के लिए अलग करना पड़ेगा, वीनस के लिए अलग करना पड़ेगा, सन के लिए अलग करना पड़ेगा, सबकी कैलकुलेशन अलग अलग होती है। नहीं, जो आपने ना महादशा किया है, फिर शुक्र अंतर्दशा किया है, तो 20 डिवाइडेड बाय 120 उसको वो कर लेगा ना। हमने इसमें क्या है, बृहस्पति में वीनस की निकाली। अगर मान लो हमने बृहस्पति में इसकी निकालनी है केतु की, तो हमने 7 डिवाइडेड बाय 120 इनटू करना है 16, तो हमारी बृहस्पति के अंतर में केतु की कैलकुलेशन हो जाएगी। ये सब करना केतु से ही, मतलब 16 से ही जिसकी महादशा है उसको हमने इनटू करना है, बाकी को डिवाइड करना है। शॉर्टकट में बोलूं, जिसकी भी अंतरदशा उसको 120 से डिवाइड करना। हाँ, मैं एक सेकंड, 120 से डिवाइड। हाँ राइट, मैं आप बिल्कुल सही है। ये महादशा को बस साथ में मल्टीप्लाई करना। महादशा जैसे हमने यहाँ पे सुनिए, बृहस्पति में बृहस्पति का अंतर तो हमने कैलकुलेट, उसके बाद हमने सैटर्न का करना है। सैटर्न का पीरियड कितना है हमारा
19 ईयर का, तो 19 डिवाइडेड बाय 120 इंटू कर देना हमने जो उसका टाइम पीरियड है 16। अब हाँ, अब ऐसे ही हमने मंगल में निकालना है, तो पहले तो मंगल में तो उसी का ही आ जाता है, ये सीक्वेंस में चलेगा। जो भी हमने निकालना है उसको इंटू करते जाना है, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि नहीं? मैं रुक हाँ जी, एक एक